नादान बन जाता है, कभी इसकी टांग खींची कभी उसकी टांग खींची। वरना हमको डिफरेंट भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आपको हैरान करे, जो कि आपको सोचने पर मजबूर करे, जो आपको जिंदगी का एक अलग जाविया दिखाए। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि काश मैं गुजरे हुए वक्त को वापस ला सकता या आने वाले वक्त में जा सकता, जिसको आम अल्फाज में टाइम ट्रैवल भी कहते हैं। सुना है ना? अगर मैं कहूं कि ये होता है, आप में से कितने लोग मानेंगे? अगर मैं कहूं कि ये हो सकता है, आप में से कितने लोग मानेंगे? अगर मैं कहूं कि मैं अभी अभी बैठे बैठे, अभी आप सुन रहे हैं, मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, अभी बैठे बैठे साबित कर दूं, देखिए सौदा वो हो जो नगद हो। उधार सौदा देने वाले तो आपको बेतहाशा मिलेंगे ना। रात के इस आखिरी पहर 12:55 में अगर आप सब कुछ छोड़ के अपना इंस्टा, अपना फेसबुक, अपनी पसंद की प्लेलिस्ट, अपनी मूवी, अपनी नींद, अपना जानू, सबसे बढ़ के अपना जानू छोड़ के अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो कुछ बात तो है कि सुन रहे हैं। तो सौदा वो हो जो नगद हो। अगर मैं कहूं कि मैं भी साबित कर देता हूं, तो बताइएगा। तो मैं वो भी कर सकता हूं जो आपसे कुछ देर पहले कर रहा था, और खुदा की कसम अगर तुम्हें इसमें खुशी मिले तो मैं सारी जिंदगी ये कर सकता हूं। जब तक मेरा करियर है रेडियो का, मैं कर सकता हूं, मैं करता भी रहूंगा, क्योंकि तुम लोग ये चाहते हो। लेकिन अगर कभी कभार तुम अपने वक्त से, बिकॉज तुम लोग टाइम देते हो ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि फिर मैं वही करूं जो तुम चाहते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन मुझसे मेरे पोटेंशियल पर काम लो। बड़ी वल्नरेबल सी बात कर रहा हूं मैं, मतलब कोई सुन रहा हो तो कहेगा कि भाई आप जैसा शो करना चाहते हैं आप करें, लिस्टर का क्या है, सुन लेंगे। नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं बस वो करूं जो मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये उस मयार पर जाएं कि इनकी चाहत, इनकी सिलेक्शन, इनकी सोच का मयार वो जिसको इकबाल ने अपनी शायरी में खुद ही कहा है। आपने हर जगह सुना होगा, हर जगह सुना होगा। इकबाल खुद ही की बात करता है, इकबाल खुद ही की बात करता है, इकबाल खुद ही की बात करता है। आपने बांगे जरा पढ़ ली होगी, आपने रोजगार फकीर पढ़ ली होगी, आपने लोगों को सुन लिया होगा, आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लिया होगा। कभी आपने ये सोचा है खुद ही क्या है? खुद ही क्या है जिसके बारे में इकबाल बात करे? क्या खुद ही ये है कि आपका एटीट्यूड बेहतरीन हो जाए, आपके पास सब कुछ हासिल हो जाए, आप सब कुछ हासिल कर लें? प्रॉब्लम ये है, हम खुद ही कोई समझ नहीं पाए। हम उसके ऊपर शायरी तो पढ़ रहे हैं, उसको एंजॉय तो कर रहे हैं, हमने खुद ही को कहीं ना कहीं जोड़ दिया है सेल्फ स्टीम के साथ, जिस्म के साथ। समझिएगा इस बात को, हमने खुद ही को ये जो मेरा जाहिरी जिस्म है इसके साथ जोड़ दिया। मैं एक जुमले में बात खत्म करूंगा, एक जुमले में छोड़े। कौन आपको बांगे दरा सुनाए, कौन आपके लिए ट्रांसलेशन करे? कहां आपके पास टाइम के आप ट्रांसलेशन सुने? कहां हम इस काबिल के हम इकबाल की शायरी की तशरीह करें? एक जुमला आपके सामने रखूंगा और 1 मिनट का टाइम आपको दूंगा। 1 मिनट सोचिएगा इस पे कि मैं क्या बात कर गया हूं। कहते हैं कि अगर कुछ बयान करना हो या समझ में आना हो या किसी को समझाना हो तो एक जुमला भी काफी होता है, और अगर समझ में ना आना हो तो आप सदियां भी गुजार दें किसी के साथ तो समझ में नहीं आता। इकबाल की खुदी क्या है? इकबाल की खुदी क्या है? वो कौन सी खुदी है जिसकी इकबाल बात करते हैं? एक करके आपको देखूंगा और एक लम्हे के लिए सोचना ना, फिर पागलो, मेरे दिल पे राज करने वालों, मेरे ऊपर हुकूमत करने वालों, हाय वैसे से बोला तो मेरी शादी नहीं होती। जितनी मोहब्बत है वो तो मैं लुटा चुका आप लोगों पर। अच्छा, बार कैफ, मेरे दिल पे राज करने वालों,
मेरी मोहब्बत के तरह वारिसो, मैं ये भी कर सकता हूँ जो अब अगले 1 घंटे में आपके लिए करूंगा। कोशिश करो मुझसे मेरे पोटेंशियल पे काम ले लो, हो सके मेरी आवाज महफूज कर लो कि मेरे बात सन्नाटा बहुत है। तो क्या बात है, सिर्फ एक जुमला और फिर आपकी जानिब देखूंगा कि आप इस जुमले से कौन से कहकशां तक पहुंचे हैं। इकबाल की खुदी क्या है? मैंने कहा ना कि मैं कहाँ ट्रांसलेशन बयान करूं, ना मैं इस काबिल, सबसे पहले तो मैं अपने आप को कह रहा हूं कि ना मैं इस काबिल कि मैं इकबाल के अशार की तशरीह बना सकूं या आपको बयान कर सकूं, और ना शायद आप रात के आखिरी पहर इतनी लंबी लंबी तशरीह सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो एक जुमला कहूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। इकबाल की खुदी क्या है जानते हैं आप? एक कैफियत ये है, एक मामला ये है, एक पॉइंट ये है, एक मामला ये है, एक ख्वाहिश ये है, एक जुमला ये है कि मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूं। यूं ही जल जाएंगे। सुनिएगा, एक जुमला ये है कि मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूं, और एक जुमला ये है कि अल्लाह आपसे मिलना चाहता है। बस वो जो मयार है ना जहां पर अल्लाह आपसे मिलना चाहता है, वही इकबाल की खुदी है जिसकी वो बात करते हैं कि आप अल्लाह को मिलना चाहते हैं, और एक कैफियत ये है कि अल्लाह आपको मिलना चाहता है। यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, बड़ी वायरल भी हुई, कि एक शख्स है जो कि जिसके नाम के साथ गद्दाफी लगता है, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से उसको क्लियरेंस नहीं दी गई। वो हज पे जा रहा था, उसका जहाज जो है उसको ऑफलोड किया गया, उसको जहाज पे बैठने की इजाजत नहीं दी गई और जहाज ने फ्लाई किया। तकनीकी खराबी हुई, वापस जहाज को जो है उतारा गया। उसने फिर रिक्वेस्ट की कि अब तो सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई है, मुझे जहाज पे सवार होने दें, लेकिन पायलट ने कहा कि चूंकि अब बोर्डिंग हो गई है तो नेक्स्ट फ्लाइट से इनको भेज दीजिएगा। जहाज फिर उड़ाया गया, फिर तकनीकी वजूहात की वजह से जहाज दोबारा लैंड किया। तीसरी बार फिर जहाज उड़ाया गया, तो तकनीकी फॉल्ट की वजह से जब जहाज तीसरी दफा लैंड हुआ तो पायलट्स ने कहा कि अब जब तक ये बंदा, जिसका नाम गालिबन आमिर था, वो जहाज पे सवार नहीं होगा, मैं जहाज नहीं उड़ाऊंगा। उसके बाद जब उसको ऑन बोर्ड लिया गया तो जहाज उड़ा और वो बखैर व आफियत सऊदीया पहुंचा हज के लिए। अच्छा, ये आपने सुन भी लिया, देख भी लिया, सारा मामला है, लेकिन इसमें एक बात है, एक राज है जो छुपा हुआ है। आपने उस शख्स की जाहिरी सूरत देखी है? चेहरे पे दाढ़ी थी। ये नहीं कह रहा कि दाढ़ी होना कोई माज़अल्लाह, बिल्कुल नहीं। रसूल अल्लाह की सुन्नत है, रसूल अल्लाह का तर्ज है, तरीका है, होनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, लेकिन क्लीन शेव आदमी था ना। साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि इस ज़ाहिरी जिस्म का उस खुदा से तो ताल्लुक ही नहीं है। इस दुनिया से ताल्लुक रखने वाली हर चीज हमारे लिए है, उसके पैरामीटर्स हमारे लिए है। खुदा के पैरामीटर्स हमें लेके और हैं। उसका हमारे जाहिर से तो ताल्लुक ही नहीं है, कोई कंसर्न ही नहीं है। उसका ताल्लुक ये अंदर से है, ये अंदर से प्रॉब्लम थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम खुदा का हमें दिया था, वो पैगाम
अंदर से तब्दील करने वाला था। हमने क्या किया कि बज़ाहिर जो चीजें सामने से तब्दील हो सकती थी हमने उनको पिक कर लिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि जो अंदर से मामला, जो कि कोर था उस मैसेज का, उस कोर को हमने छोड़ दिया। जो सेकेंडरी चीजें बज़ाहिर थी वो हमने पिक कर ली और उस बज़ाहिर चीजों को हमने पैरामीटर बना लिया कि अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स जो है वो वज़ा कता से बहुत परहेजगार लग रहा है तो बस ये नेक ही होगा, चाहे जैसा भी हो। इसको डिफरेंशिएट किसने किया? एक जुमले में इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया जब वो खलीफा बने, तो एक शख्स आया, कहा कि फला शख्स को गवर्नर लगा दीजिए फला जगह का, वो सोमो सलात का यानी कि नमाज का रोजे का बड़ा पाबंद है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ये बताओ कि वो लोगों के साथ मामलात में कैसा है। ये छोड़ो कि सोमो सलात का कैसा है, वो अल्लाह और उसका पर्सनल मैटर है। ये बताओ कि वो लोगों के साथ मामलात में कैसा है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज को एक ऐसे बैरोमीटर से देखते हैं, यूं ही जल जाएंगे। क्योंकि जो बैरोमीटर हमारे अंदर होता है ना, अगर आप उस लेंस के साथ चीजों को देखेंगे तो आप जिंदगी में हमेशा छोटे रह जाएंगे। क्योंकि इंसान अपने कद से, अपने पैसे से नहीं, अपने विजन से बड़ा होता है, अपने दिमाग से, अपने नजरिए से बड़ा होता है, अपने एक्सपोजर से बड़ा होता है। जब आप एक खास किस्म का लेंस या ऐनक लगा के चीजों को देखेंगे तो आप एक खास हद से आगे नहीं देखेंगे। मैं एक मिसाल देता हूं। अभी एक कमेंट मेरी नजर से गुजरा है, शायद अनवर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है और कह रहे हैं, सर क्या खुदा को पाने के लिए जंगल में मारे मारे फिरना जरूरी है? अनवर जावेद भट्टी फ्रॉम सियालकोट। अच्छा अनवर साहब, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि आपका ये सवाल यूं भी हो सकता था कि क्या खुदा को पाने के लिए तन्हाई में जाना जरूरी है? क्या खुदा को पाने के लिए दुनिया त्याग देना जरूरी है? लेकिन आपके जुमले का स्ट्रक्चर यह बता रहा है कि आपकी कोई हार्ड फीलिंग है उन लोगों के लिए जो कि दुनिया त्याग देते हैं या जो जंगलों में चले जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इंसान बोलता है ना तो पता चल जाता है कि उसके दिल में क्या है। द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अब यह जुमला कम्युनिकेशन स्किल्स है। आप किसी के भी सामने रखेंगे उसको 10 सेकंड में पता चल जाएगा कि आपका नजरिया क्या है। बंदा तो वो हो कि महफिलों की महफिलें निभा जाए और अगले को समझ में ना आए कि ये कौन सा अकीदा लिए बैठा है। अच्छा, अब आपके सवाल का जवाब। मैं ये तो नहीं जानता कि जंगलों में मारे मारे घूमना जरूरी है या नहीं है। कोई घूमता होगा तो किसी वजह से घूमता होगा, लेकिन तन्हाई जरूरी जरूर है। क्यों? अरे छोड़िए किसी बुजुर्ग को, छोड़िए किसी वलीउल्लाह को, छोड़िए किसी पीर बाबा को, हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल कौन है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उन्होंने अल्लाह की इबादत करनी होती थी, पहली वही भी जब उन पर नाजिल हुई तो वो कहां थे? क्या मक्का के किसी बाजार में बैठे हुए थे? क्या अपने दोस्तों की किसी महफिल में बैठे हुए थे? कहां थे? क्या अपनी नॉर्मल जो उनके घर के करीब कोई मस्जिद या कोई इबादत गाह या कोई ऐसी जगह जो नॉर्मल लोगों के दरमियान हो वहां पे थे? नहीं, उस पहाड़ पर थे, उस पहाड़ के दामन में थे, उस गार में थे कि जहां आप आज जाकर 10 मिनट नहीं गुजार सकते। जो लोग उम्रे पर गए हैं, गारे हिरा पे जो गए हैं, गारे हिरा तक पहुंचे हैं या वहां तक नहीं भी पहुंच पाए, नीचे से भी देखा हो, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि मैं क्या बात करूं कि आज के दौर में जब वहां पर इतनी चकाचौंध है, रोशनी है, सिक्योरिटी है, लाइट, सब कुछ है वहां पे, आप आज के दौर में वहां अव्वल तो लोग कहते हैं कि पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है, पहुंच जाएं तो आप 10 मिनट नहीं गुजार सकते। वो आज से कितने 100 साल पहले जब वहां पे कुछ नहीं था, वैसे तो जहां पर रसूल हो वहीं पे सब कुछ है, लेकिन जाहिरी तौर पे जब वहां पर कुछ नहीं था, वहां पर तशरीफ फरमा रहते थे, दुनिया से हट के रहते थे ना। तो साबित हुआ कि जो रसूल अल्लाह कर रहे हैं उनसे बेहतर तो मेयार है ही किसी का नहीं ना। तो फिर साबित हुआ कि हां, सॉलिट्यूड जरूरी है। आप उसको फिर अपने अल्फाज में जंगल में मारे मारे घूमने का नाम दे दें,
आप उसको दुनिया त्याग देने का नाम दे दें, आप उसको सॉलिट्यूड का नाम दे दें, आप उसको गोशा नशीनी का नाम दे दें, आप उसको कुछ भी नाम दे दें, लेकिन जरूरी है साहब, क्योंकि मेरे रसूल ने किया है तो जरूरी है साहब। खैर, बात हो रही थी टाइम ट्रैवल की। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा ना आपके साथ भी गपशप करूं, बिकॉज आई रियली डोंट वांट कि मैं ऐसा साउंड करूं कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा हूं और आप बैठे हैं मेरे सामने। वैसे तो आप माशाल्लाह इतने भी ओबीडियंट हैं, मैं अल्लाह ताला आप लोगों की जिंदगी सेहती सलामती रखे, मैं बड़ी दुआएं करता हूं आप लोगों की, मैं लिटरली बड़ी दुआएं करता हूं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। लेकिन मैं कमेंट्स देख रहा हूं, कोशिश कीजिए जल्दी कमेंट कीजिएगा ताकि मैं जल्दी पढ़ूं और फिर जल्दी अपने टॉपिक के लिए आगे बढ़ूं। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि आज के दौर में टाइम ट्रैवल होता है, टाइम ट्रैवल हो सकता है? 1 मिनट है, फिर आगे बढ़ता है। मौला, 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 यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, आतिश इश्क में राख हो जाएंगे, आतिश इश्क में राख हो जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। मौला तू है तो इस आग को गुलजार कर दे, दिल की बेचैनी को तू चैन से भर दे, मन के सागर में अभी अक्स तेरा दिखता है, जहर तन्हाई को मीठा अमृत कर दे, कर दे मौला, कर दे मौला। ओके जी, मैं आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस जो आपने मुझे इंस्टा पे भेजे हैं मैंने पढ़े हैं। 70% लोग कह रहे हैं कि हो सकता है। अब मुझे पता है कि मैं कहूँगा कैसे हो सकता है, तो फिर जाहिर है शायद 70 में से 20% रह जाएं जो कि कोई ना कोई दलाइल देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फिजिकली नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कभी आपने जो वक्त की रफ्तार है इसको सोचा है 2 मिनट? हमारा प्रॉब्लम पता क्या है, अल्लाह ने इस कायनात में इतने राज रखे हैं, इतने राज रखे हैं, इतने राज रखे हैं कि अगर आप सिर्फ 10 मिनट के लिए आप जहां पर भी बैठे हैं, आप सिर्फ नजर दौड़ाएं ना आसपास, आपको खुदा के इतने राज महसूस होंगे कि आप कांपने लग जाएंगे बाखुदा। लिटरली बता रहा हूं आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम किस पे फंसे हैं? हम फंसे हैं वो डिग्री पूरी हो जाए, ये दुनियावी चीजें ठीक है होती हैं लेकिन एक खास हद तक होती हैं। डिग्री पूरी हो जाए, घर का रेंट पूरा हो जाए, बिल पूरा हो जाए, मैं फिर कह रहा हूं कि ये दुनियावी जरूरियात हैं, होनी चाहिए। आप अगर अपनी जरूरियात के मुताबिक जिंदगी को रखें तो ये बड़ी अच्छे अंदाज में हो जाती हैं, हो जाती हैं पूरी। कुछ लम्हे अपने आप को दें, अपने आसपास देखें कि ये जो कायनात है इसके क्या राज है। उन्हीं राजों में से एक राज वक्त है। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूं। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे ये बताइए, एक शख्स है जो कि सिनेमा में मूवी देख रहा है, मैं थोड़ा आहिस्ता और रिपीटेडली जुमले दोहराऊंगा अपने, आप प्लीज तंग मत होइएगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लोग सुन रहे हैं उनके जहन तक नशीन हो जाए ये बात, खास तौर पे जो बच्चे सुन रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक शख्स जो सिनेमा में मूवी देख रहा है, सिनेमा गया, अपनी फेवरेट मूवी देख रहा है, फिल्म है तकरीबन 2.5 घंटे की, वो 2.5 घंटे फिल्म के लिए बैठा है, और दूसरी जानिब एक कैदी है जो जेल में है, 2.5 घंटे गुजार रहा है। उसकी जो जेल है उसकी दिन भर के
दिन में 2.5 घंटे गुजरे हैं, तो क्या जितने जल्दी 2.5 घंटे उस शख्स की जिंदगी के गुजरे हैं जो कि फिल्म देख रहा है, क्या जो कैद है कैदी उसके भी वो 2.5 घंटे उतनी तेजी से गुजरे होंगे? एक सेकंड के लिए सोचिए और मुझे जवाब दें। क्या एक शख्स जो कि 2.5 घंटे की फिल्म देख रहा है, अपने सिनेमा घर में अपनी फेवरेट फिल्म देख रहा है, वो शख्स, और जो कैद में है, जेल में है, असीरी में है, 2.5 घंटे उसकी जिंदगी के, क्या दोनों की जिंदगी के जो 2.5 घंटे हैं वो एक ही रफ्तार से गुजरे होंगे? कोई भी जी शऊर आदमी जिसको थोड़ी सी भी अकल होगी वो कहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उस शख्स से पूछें जो कि जेल में है, वो बेचारा कहेगा ये 2.5 घंटे गुजर ही नहीं रहे, और जो शख्स सिनेमा में बैठा हुआ है वो कहेगा यार पता ही नहीं चला 2.5 घंटे गुजर गए। क्यों? वक्त तो दोनों के लिए ऐसा तो नहीं है कि जो जेल में बैठा शख्स है उसकी जो सेकंड की सुई है वो 10 सेकंड के बाद 1 सेकंड करती हो, और जो आपका सिनेमा घर में बैठा हुआ शख्स है वो सेकंड की सुई उसकी 1 सेकंड के बाद ही सेकंड गिराती हो। वक्त तो दोनों के लिए सेम चल रहा है, मिनट, घंटे, सेकंड सबके लिए सेम चल रहे हैं। तो क्यों है ऐसा कि उसको पता भी नहीं चला 2.5 घंटे का, और उसको 2.5 घंटे उसके गुजर ही नहीं रहे? फिर हमें पता ही चलता है कि वक्त का ताल्लुक, ये आपको किसी किताब में बातें नहीं मिलेंगी, मैं इसलिए आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि हाय हाय, खैर आगे बढ़ते हैं। हमें पता ही चला कि वक्त का ताल्लुक, वक्त का जो सर्कल है, जो चक्कर है, वो डायरेक्टली लिंक करता है आपकी कैफियत के साथ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें यह पता चला, ये राज हम पे खुला कि जो वक्त है उसका डायरेक्ट ताल्लुक, लिंक है हमारी कैफियत के साथ। आप खुश हैं, वक्त फौरन गुजर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कैफियत उस वक्त ऐसी है कि आपको वक्त की फिक्र ही नहीं है। आप उदास हैं, आप मुश्किल में हैं, वक्त गुजरने का आपको शिद्दत से एहसास होगा। आप इंतजार कर रहे हैं किसी का, आप आधा घंटा किसी का इंतजार कर रहे हैं, आपका वो आधा घंटा खत्म ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप उस खास टाइम में खास कैफियत में हैं। आपको पता है जो बात हम कर रहे हैं, अब जो जुमले मैं बोल रहा हूं, ये हवा में वेव बन रही है इसकी। अभी आप इवन मुझे जो सुन रहे हैं, आप रेडियो के थ्रू मुझे सुन रहे हैं, मैं माइक में बात कर रहा हूं, माइक इनको टेक्नोलॉजी के थ्रू, ट्रांसमीटर के थ्रू कन्वर्ट करके, ट्रांसमीटर लगाए जो मेरी बात को हवा के दोष पर आप तक पहुंचा रहा है। सेम गोज फॉर टेलीफोन एंड ऑल दैट। ये ट्रांसमीटर एक इंसान का बनाया हुआ है, एक इंसान का बनाया हुआ ट्रांसमीटर है। तो जो ट्रांसमीटर अल्लाह ने बनाया है, ये हवा, ये कायनात, वो कितना स्ट्रांग होगा। आपको एक और मजे की बात बताता हूं। आपको पता है, आप किसी भी ऐसे शख्स को ख्वाब में नहीं देख सकते जिसको आपने रियल लाइफ में ना देखा हो। जिंदगी में कभी आपको ऐसा ख्वाब नहीं आएगा, कोई ऐसा बंदा ख्वाब में नहीं आएगा जिसको आपने रियल लाइफ में ना देखा हो। हां, हो सकता है आप देख के भूल गए हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी मेमोरी ने उसको कैप्चर कर लिया होगा। अभी कुछ अर्सा पहले आप सर्च कीजिएगा, नासा ने कुछ आवाजें हवा में कैद की हैं, कैप्चर की हैं। जब उनको थोड़ा सा एनालाइज किया गया तो पता चला कि वो तिब्रानी या इब्रानी जुबान के जुमले हैं। जो माहिर हैं जुबानों के, उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि ये इब्रानी जुबान उस दौर की इब्रानी जुबान है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हयात थे, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की है। क्योंकि जैसे अब उर्दू तब्दील होते तब्दील होगी, इसी तरह जो इब्रानी जुबान है वो भी होते तब्दील हो गई। तो जो माहिर लसानियात थे, जो माहिर जुबान थे, उन्होंने कहा कि ये इब्रानी वो नहीं है कि जो अब बोली जाती है, ये उस दौर की है। तो जब उसको ट्रांसलेट किया गया तो दो लोग बात कर रहे थे कि कोई शख्स है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। आप समझ रहे हो? कोई शख्स है जिसके पास मौजज़ात है, यानी कि हजरत मूसा की बात कर रहे थे। कायनात का ये राज कि आप जो बात कर रहे हैं वो हवा में कैद हो रही है। खैर, वापस आते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। फिर वापस आते हैं टाइम ट्रैवल के ऊपर। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया कि जो टाइम है उसका ताल्लुक आपकी कैफियत के साथ है, और हम सब अपनी अपनी कैफियत के मुताबिक
अलग अलग टाइम जोन में चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सिडनी का जिक्र करें, सिडनी में आज 1 तारीख होगी, पाकिस्तान में 31 मई है, वहां पे 1 तारीख होगी क्योंकि वो हमसे एक दिन पहले चल रहे हैं, वो एक अलग टाइम जोन में चल रहे हैं, हम एक अलग टाइम जोन में चल रहे हैं। इसी तरह इंसान अपनी अपनी कैफियत की वजह से अलग अलग टाइम जोन में है। मैं इसके ऊपर आपको 10,000 दलाइल दे सकता हूं, हम बातें कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी मिंबा हिदायत कौन सी किताब है? सबसे बड़ी, जिसपे मतलब हम शक कर ही नहीं सकते, वो लारैब है, उसमें कोई किसी किस्म का मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐब है उसमें। यकीनन बिल्कुल आपने सही फरमाया, कुरान मजीद फुरकान हमीद। आपने कुरान पढ़ा है, यकीनन पढ़ा होगा, तर्जुमे के साथ पढ़ा है, यकीनन पढ़ा होगा, तफसीर पढ़ी है, जरूर पढ़ी होगी। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने कुरान पढ़ा है लेकिन तर्जुमा नहीं पढ़ा, आज ही कुरान से दोस्ती करें, रोज 3-4 सफ़े तर्जुमा उर्दू पढ़ें, अरबी नहीं, उर्दू पढ़ें कि उर्दू में नीचे क्या लिखा हुआ है। टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा वाकया, सबसे बड़ा वाकया असहाबे कहफ। असहाबे कहफ पढ़ा है ना आपने? जब वो सोकर बाहर आए तो जो पैसे उनके हाथ में थे, जो सिक्के उनके हाथ में थे, वो खोटे हो चुके थे, मतलब सदियां गुजर गई थीं। और जब उनसे पूछा कि भाई कितना टाइम सोए होंगे, उन्होंने कहा जी चंद घंटे ही सोए होंगे, शायद इससे भी कम। तो पता ये चला कि वो टाइम, वो वक्त उनके ऊपर एज पर देयर टाइम जोन अल्लाह ने इस तरह कैद कर दिया था कि उनके मुताबिक वो 3-4 घंटे ही थे, लेकिन बाहर की दुनिया एक अलग टाइम जोन में चल रही थी। इससे भी आगे बढ़ते हैं। अभी किसी ने कहा कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी गवाही कुरान दे रहा है, शब मिराज कुरान में आ गया है, कुरान में आ गया है। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पहुंचते हैं, बिस्तर गर्म रहता है, कुंडी दरवाजे की हिल रही है, इतना वक्त में, मतलब सेकंड के शायद करोड़वें हिस्से में यह मामला हो गया। तो क्या ऐसा तो नहीं कि बिजली चमकी और हो गया? नो, उस टाइम का सेकंड इतना तवील हो गया जो यहां की दुनिया का तो सेकंड है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने अक्सर रवायात भी सुनी है ना कि क्यामत के दिन जो 1 साल है वो 5,000 साल के बराबर होगा एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं है कि वहां पे दिन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टाइम इतना ही होगा, लेकिन आपकी कैफियत मुख्तलिफ होगी। अल्लाह अकबर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई नो थोड़ा सा अगर कहीं पे डिफिकल्ट हो जाए तो मुझे बताइएगा। आपकी कैफियत मुख्तलिफ हो जाएगी। जब आपकी कैफियत उस टाइम जोन के साथ मैच कर जाए जो आपका है। अब जुमला कहने लगा हूं, आप शायद हैरान होंगे, हैरान नहीं होंगे, और अगर उस मिराज पर पहुंचकर इस जुमले को सुनेंगे तो फिर मजा आएगा। अगर कैफियत और टाइम जोन मिल जाएं तो फिर आपको यह बात समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती कि शहबाज कलंदर परवाज करते हैं तो किस तरह से वहां पहुंच जाते हैं। आए हाय, फिर आपको यह सुनने में, समझने में आड़ नहीं होगी कि पीर मेहर अली शाह साहब आंख बंद करते हैं तो वहां पे आंख खोलते हैं, तो यहां पे कैसे मुमकिन है? समझ रहे हैं मेरी बात? इससे अगला एक और स्टेप है, मेरे साथ रहिए, आपको बताता हूं। आपने हमेशा ये सुना होगा बहुत बड़े बड़े खतीब से, मुफ्ती लोगों से, मौलवी साहिबान से, और सब बड़े पढ़े लिखे, भाई हमें कख नहीं आता, दुनिया सब जानती है, वो बड़े लोग हैं, इल्म वाले हैं, खुदा की कसम हमें तो कख नहीं पता। लेकिन आपने सुना होगा कि अल्लाह आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। आपने पलट के सवाल किए कि भाई कैसी मोहब्बत करता है? बताएं तो सही, क्या मोहब्बत करता है अल्लाह हमसे? क्या मोहब्बत करता है? कभी आपने पलट के सवाल किया? चले खुद अपने आप से सवाल किया कि अल्लाह आपसे क्या मोहब्बत करता है, तो आप अपने आप को ये कहेंगे कि हाँ, अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, अल्लाह ने आपको हाथ बाजू सलामत रखे, सब कुछ किया। आज मैं एक ऐसी चीज आपके सामने रखूंगा, अगर आपने हील होना है ना,
अंदर से हील होना है। याद रखिएगा, आप खुद ब खुद हील नहीं होते। मेरा वजन अगर 70, मिसाल दे रहा हूं, अगर मेरा वजन 70 किलो था और अगर मैं उसको 63 किलो पे लाया हूं, तो घर बैठे नहीं था होता, बर्गर्स खाते नहीं था होता, चीनी जिम गया तो हुआ। आपका कोई जख्म है, अगर उससे खून रस रहा है, आप उसका इलाज करेंगे तो वो रुकेगा, अदरवाइज नहीं रुकेगा। खुद ब खुद कुछ सेट नहीं होता। मेरा मसला ये है, हमारी शादियां ऐसी कर दी जाती हैं, जी बस शादी हो जाएगी तो आप पे ठीक हो जाएंगे। आप पे ठीक नहीं होंगे भरा, नहीं होंगे, कुछ भी खुद ठीक नहीं होता। तो अल्लाह ने आपके लिए क्या किया है कि आप, अल्लाह को आपसे बहुत मोहब्बत है, यकीनी तौर पर आप फ्रूट आपके लिए उतारे, फल उतारे, जानवर में सब कुछ ठीक है। एक जुमले में आपको बताता हूं, आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ने आपकी हीलिंग का इंतजाम कैसे किया है, कैसे उसने आपकी हीलिंग का इंतजाम किया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, जब भी आप तज़फ्फुफ की बात करेंगे या किसी भी ऐसे शख्स के साथ बैठेंगे जो कि तज़फ्फुफ को बहुत ज्यादा बेहतर नहीं मानता या प्रैक्टिकल नहीं मानता, असल में इंसान की पस्ती पता कब शुरू होती है? इंसान की पस्ती तब शुरू होती है जब उसको लगे कि जिस चीज पर मैं यकीन नहीं करता, दुनिया को भी चाहिए उस पर यकीन ना करे। चाहे फिर वो आपकी सियासी सोच हो, मजहबी सोच हो, अकायद की सोच हो, कोई भी सोच आपके, जिस दिन किसी इंसान को ये लगे ना कि भाई जिस चीज पर मैं बिलीव नहीं करता अगला भी ना करे, और वो उसके लिए एक सख्ती का मयार रखे। इमाम अली अलैहिस्सलाम, देखिए कोट करना पड़ेगा उनको, कोट करना पड़ेगा, कायनात के सरदार हैं, बादशाह हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इवन यहां तक फरमाया कि अपने दुश्मन के लिए भी इतनी नफरत ज़हन में ना रखो कि तुम उसके लिए इंसाफ का मामला ना कर सको। अपने दुश्मन के लिए भी इतनी सख्ती या नफरत ना रखो कि तुम इंसाफ का मामला ना कर सको उसके लिए, कि मतलब तुम्हारे सामने उसका कोई केस आए और चूंकि वो तुम उससे नफरत करते हो तो नफरत गालिब आ जाए, वो अगर हक पर भी है तो तुम उसे ना हक कह दो, ये काम ना करना। इसी तरह आप तज़फ्फुफ को नहीं समझते, नहीं समझना चाहते, आपको नहीं समझ में आता, सौ बिस्मिल्लाह, डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। जो लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं या जिन लोगों को समझ नहीं आता, उनका पहला सवाल, बड़ा बेसिक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो आप में से जितने लोग हैं, जितने निशानियां हैं, जितने सुनने वाले हैं, जब भी आपने एडवोकेट करना चाहा होगा दरगाहों को, सूफीज्म को, तज़फ्फुफ को, बाबों को, फकीरों को, बुजुर्गों को, तो एक जुमला आगे से आपको सुनने को मिला होगा, जे इतने जोगे होंदे ते आप दरबार पे बैठे होंदे। मैं इसको चले उर्दू में आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं कि अगर ये खुद किसी जोगे होते, खुद ये दरबार पे बैठे हुए हैं, लंगर आ गया खा लिया, ना आया तो ना सही, तो आपको अगर ये कोई इतने होंदे कि इन्हां दी दुआ तो या इन्हां दे फैज तो कोई इन्नी गल होंदी, तो ये खुद अगर किसी जोगे होते तो खुद यहां पर होता। ये बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक जुमला है जो आपको इनिशियल तौर पर सुनने को मिलेगा। अब प्रॉब्लम पता क्या है, वापस आते हैं उस खुदी की तरफ जिसमें मैंने कहा था कि एक मयार यह है कि आप अल्लाह से मिलना चाहते हैं और एक मयार वो कि अल्लाह आपसे मिलना चाहता है। ये इकबाल की वो खुदी है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो बंदा उस खुदी तक पहुंच जाता है ना, उसको टच कर लेता है, उसके लिए ये दुनियावी चीजें बेमानी हो जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बुराक देख लिया है, खैर हमारी नजर में कहां पर वो जलवा या वो नूर या वो ताब के हम बुराक देख सकें, वो तो उन्हीं की सवारी थी जिसके बारे में है जिसके बारे में अर्श ने कहा कि आप कदम रखें, मेरे ऊपर कदम रखें, मैं तरस रहा हूं आपकी जूतियों को चूमने के लिए। वो बुराक उनकी सवारी थी। बाहर कैफे एक लम्हे के लिए सोच लें कि अगर मैंने बुराक देख लिया है या आपने बुराक देख लिया, बुराक पता है ना, परों वाला घोड़ा, जिसके बारे में मशहूर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो एक खास हद से खास हद तक लेकर गया था शब मिराज में। अगर मैंने अपनी जिंदगी में बुराक देख लिया तो क्या मुझे मर्सिडीज या रेंज रोवर या लैंड क्रूजर फैसिनेट करेगी? समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह अकबर। अगर मैंने जिंदगी में बुराक देख लिया तो फिर आप मेरे सामने, आप मुझे कोई कहे वो खुद इतने जोगा होता तो लैंड क्रूजर ले लेता, भाई जिसने बुराक देख लिया वो उसने लैंड क्रूजर को कहां रखे? वो किसी ने
अगर मनोसलवा खाया हो तो आप दुनिया की कौन सी नेमत उसके सामने रखेंगे कि वो उसके टेस्ट को मात करे? मनोसलवा खुदा ताला उतारते थे ना। जिसने मनोसलवा खाया है, जिसकी जुबान ने वो मजा चखा है मनोसलवा का, उसके सामने आप कौन से रेस्टोरेंट का खाना रखोगे कि उसको वो टेस्ट उससे बेहतर लगे? इसी तरह, हाय खुदा करे मैं समझा पाऊं ये पॉइंट, इसी तरह जिसकी लो लग गई है उस खुदा ताला के साथ, जिसका दिल जिक्र करता है, जिसका दिल अल्लाह का विर्द कर रहा है, क्या आप जुबान से कर रहे हैं, क्या आपके दिल से हो गया है, जिसकी दिल, जिसका रूह विर्द कर रहा है अल्लाह का, उसको आप दुनियावी कौन से लज्जत देंगे कि वो उस लज्जत को छोड़ के दुनिया की लज्जत की तरफ लपके? कौन सी लज्जत देंगे आप उसको? यही वजह है। मैं आपको मौसब बिन उमैर, बहुत बड़े जलीलुल कदर सहाबी थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीर थे, और उनके बारे में मशहूर है कि जो खुशबू वो लगाते थे कोई और लगा नहीं सकता था। मतलब जिस गली से वो गुजरते थे तो पता चल जाता था कि आज मौसब गुजरा है यहां से। जो कपड़ा वो पहनते थे कोई कपड़ा पहन नहीं सकता था। मतलब अमीर थे, अच्छा कपड़ा पहनते थे, लेकिन जब शहीद हुए राय इस्लाम में, रसूल अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, तो एक चादर थी रसूल अल्लाह उनके ऊपर डालते थे, पांव ढकते थे तो चेहरा अया हो जाता था, चेहरे पे ढकते थे तो पांव अया हो जाते थे। वो क्या चीज थी, वो क्या लज्जत थी कि एक ऐसा जवान जो अरबी घोड़ों में सवारी करने वाला, सबसे महंगे कपड़े पहनने वाला, सबसे बेहतरीन खुशबू लगाने वाला, वो क्या चीज उसको मिल गई थी कि उसको सारी चीजें फीकी लग रही थी? तो जब आप ये सवाल करते हैं कि अगर ये अपने जोगे होंगे, हो भाई अपने जोगे है ने, लेकिन जो चीज तुम्हारे लिए आम है वो उसके जहन के अब 1000वें हिस्से में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मयार वो देख चुका है। वो 150वीं बिल्डिंग पे है, तुम 10वीं बिल्डिंग में खड़े हो। वो 150वीं बिल्डिंग से 10वीं बिल्डिंग में क्यों आएगा? तुम 10वीं बिल्डिंग में, तुम कह रहे अगर इन्ने जोगा होंदा तो आप 30वीं बिल्डिंग तो ना खलो जाता। ओ भाई 30वीं बिल्डिंग तो क्यों खलोएगा? वो क्यों खड़ा होगा 30वें फ्लोर पे जब वो ऊपर है? जोगी ऐसे नहीं हो जाते। जोग ऐसे ही लोग अपने सर नहीं ले लेते। शायर कहता है कि तूने देखा है अभी सहरा में एक दरवेश, तूने देखा है अभी सहरा में एक दरवेश, तूने अभी दरवेश में सहरा नहीं देखा। जोगी 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 जोगी, जो लोग कहते ना कि कोई अपने जोगे होंगे तो कर लेते, तो वो उन्होंने सहरा में दरवेश तो देख लिया, जोगी जोगी दरवेश के अंदर सहरा देखेंगे। अल हफीज अल्लामा। मसला यह है कि जोगी नहीं है। और बेफिक्र रहिए, मैं वो जो हीलिंग वाला पार्ट है आपके साथ शेयर करके जाऊंगा। आप मेरे साथ हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप चाहेंगे तो वो है ना हसन गुजा घर का कि तू चाहे तो मैं पलट जाऊं अपने रंजूर कूजों की जानिब, गिलोला के सूखे तगारों की जानिब, माशियत के इजहारे फन के सहारों की जानिब। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी कर सकता हूं, मैं वो करता रहूंगा, मैं कर दूंगा। कोशिश कर, मेरे से काम ले जा। तेरे लिए नहीं, अपनी कब्र की रोशनी के लिए कह रहा हूं यार। मेरे साथ रहेगा, अभी हम साथ हैं। तू अपने मायार पे सवाल कर। अगर ये किसी काबिल होते तो खुद यहाँ पे दिखाते। और तुझे क्या पता, और तुझे क्या पता, और तुझे क्या पता वो किस मयार पर मौजूद है, उसकी जुबान की लज्जत किस मयार पे मौजूद है। इंसान की महसूस करने का ताल्लुक उसकी कैफियत से होता है। तू गम की हालत में हो, अच्छे से अच्छा खाना खा, तेरी जुबान जायका नहीं देगी। और मैं इससे आगे क्या समझाऊं, मैं इससे आगे क्या बताऊं? सोच तो सही।
दुनिया का बेहतरीन खाना पड़ा हो, तेरा दिल नहीं करेगा, तेरी जुबान तेरा जायका साथ नहीं देगा। समझ में आया कि जायके का ताल्लुक, भूख का ताल्लुक कैफियत के साथ है। उसकी कैफियत बड़ा रास्त है। उसके लिए सूखी रोटी क्या है? तेरा इल्म मौजूद, तेरा दिमाग महदूद है। लेकिन याद रख करता है आपसे, उसने क्या किया आपके लिए। यकीनी तौर पर आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, फल बनाए, जानवर बनाए, आप खा सकें, एंजॉय कर सके, सेहत बेहतर रह सके, सूरज बनाया, चांद बनाया, ये सारी बातें सुनी होंगी। मैं बताऊं कितना प्यार करता है वो आपसे। जानते हैं वो आपसे कितना प्यार करता है? आपसे इतना प्यार करता है कि उसने कुल कायनात बनाई है तुझे हील करने के लिए। मैं जुमला रिपीट कर रहा हूं, तेरे सामने जुमले खोलूंगा। उसने कुल कायनात बनाई तेरे लिए, तुझे हील करने के लिए। मौला 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 मौला। मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल देके जा रहा हूं। जैसे आपने मेरे साथ नो शुगर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया, मैं एक और चीज आपको बता के जा रहा हूं। चाहे कोई देखने वाला आपको हंसे, चाहे कोई आप किसी के साथ ये बात शेयर करें तो वो हंस पड़े, या आप कर रहे हो ये प्रैक्टिकल तो वो हंसने लग जाए, आपको दुनिया पागल कहना शुरू कर दे, लेकिन आपने 7 दिन प्रैक्टिस करनी है। आज जुम्मा है, अगले जुम्मे में आपसे पूछूंगा कि हाँ भाई कुछ समझ में आया या नहीं। 1 हफ्ता आपने प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है जो मैं बताने लगा हूं, जो मैं कहने लगा हूं, मुझे 100% यकीन है, मैं कहूंगा तो शायद बहुत सारे लिसनर्स ही उनकी भी हंसी निकल जाएगी, बात ज़ीशान क्या कर रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं, मैं 1 सेकंड के लिए इंस्टा पे आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूं, सिर्फ ये जानने के लिए कि आप मेरे साथ जुड़े हैं या नहीं। मुझे ये बताएं कि अगर मैं कुछ कहूं और 100% कंफर्म है कि अगर आपको कोई वो करते देख लेगा, या आप किसी को बताएंगे कि मैं ये कर रहा हूं, तो वो आप पे हंसेगा, शायद मजाक भी उड़ाए, तो क्या करेंगे? 30 सेकंड है आपके पास। मैं अपना इंस्टा देख रहा हूं, फिर आपको बताता हूं क्या करना है। यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे। आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। मौला तू है तो इस आग को गुलजार कर दे। चलें, आप में से मोस्टली लोगों के ये मैसेजेस पैगामात आ रहे हैं कि हम करेंगे। चले, मैं आपको एक प्रैक्टिकल देके जा रहा हूं। पहले मैं आपसे सवाल करता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में दरख्त से बात की है, किसी पौधे से बात की है? कितने लोग हैं? शायद जो सुन रहे हैं 99% लोग हैं कि हाँ, नहीं, कभी नहीं की। अगले जुम्मे जब मैं आपसे मुखातिब हूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, तो आप, अगर ये मुमकिन हो पाए कि आप किसी तरह मेरे सामने हो, तो आप ये कहेंगे कि हमने अपनी सारी जिंदगी इतने बड़े राज को मिस किया है, इतने बड़े राज को। आपने क्या करना है? आपके घर के आंगन में, घर के बाहर, घर के अंदर कोई पौधा होगा। दरख्त हो तो बहुत बेहतरीन है, दरख्त ना हो तो कोई पौधा होगा। आपने अपने दिन से 10 से 12 मिनट निकाल के उससे बात करनी है। कोई भी बात करें, कोई ऐसी चीज है जो आपको पसंद है, उसके बारे में उसको बताएं। कोई आपको दुख है, आप उसको बताएं।
कोई चीज है जो आपको परेशान कर रही है, आपने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, आप उसको बताएं। मौसम अच्छा है, आप उसके साथ डिस्कस करें। कोई भी एक पौधा, कोई भी एक दरख्त रखना एक ही है। अगले 7 दिन तक आपने प्रैक्टिस रखनी है और एक ही दरख्त या एक ही पौधा होना चाहिए। आपने 10 से 12 मिनट उससे बात करनी है और इस तरह की कैफियत लाकर करने की कोशिश करनी है कि वो आपको सुन रहा है और वो आपको सुन रहा है, वो आपको सुन रहा है। 5 दिन करें, छठे और 7वें दिन आपको महसूस होगा कि वो दरख्त या पौधा आपसे बात कर रहा है। जागने वाले भी आप तो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। यूं ही ये जल जो कायनात है ना, अल्लाह ने इसमें इतने राज रखे हैं आपके लिए। ये सब कुछ उसने बनाया आपके लिए, आपको हील करने के लिए। और इससे बढ़कर उसने पता क्या किया, इसके बढ़कर उसने एक ऐसा काम किया जो कोई किसी के लिए नहीं करता। कोई किसी के लिए नहीं करता। उसने आपको हील करने के लिए अपना महबूब भेज दिया। महबूब उसका था, दे उसने आपको दिया। वरना कौन अपने महबूब को भूखा रखता? कौन अपने महबूब के ऊपर ये वक्त लाता है कि चंद ओबाश नौजवान उसको पत्थर मारें और इतने पत्थर मारें कि जूते खून से भर जाएं? कौन अपने महबूब को जंग के उस मैदान में खड़ा कर देता है जहां पर उसके दंदान मुबारक शहीद हो जाएं? कौन अपने महबूब को उस कैफियत में लाकर खड़ा कर देता है जहां पर उसको भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधने पड़ जाएं? ये सब खुदा के महबूब के साथ हुआ है और तेरे लिए हुआ है। खुदा अपना महबूब भेज देता दुनिया में, हर वो प्रोटोकॉल देता, उसके लिए मनोसलवा उतारता। क्यों नहीं उतार सकता था भाई? खुदा है, वो किसी के ताबे नहीं है। हत्ता के वो कुरान के भी ताबे नहीं है। इतनी बड़ी बात सुनो, कुरान के ताबे मैं और आप है ना, खुदा उसके ताबे नहीं है। वो तो कलाम है उसका। कुरान के ताबे मैं और आप है। वो मनोसलवा उतारता, बाकी लोग अपनी जैसे नॉर्मल रूटीन पे रोटी शोटी खाते हैं खाते। रसूल अल्लाह के लिए मनोसलवा उतरता, सवारी बुराक रहती, हर टाइम उनके दरवाजे पे खड़ी रहती, किसी की जरूरत उनको हाथ लगा सकता। लेकिन फिर लोग कहते हैं हाँ महबूब था ना अपना, दिया भी तो इस तरह दिया कि ना होने के बराबर, ना हमारे दरमियान रहा, ना हमारी मुसीबतें देखी, ना हमारी तरह जिंदगी गुजारी। उसने तुम्हें हील करने के लिए अपना महबूब भी तुम्हारे हवाले किया। उसने तुम्हें हील करने के लिए अपना महबूब भी तुम्हारे हवाले किया। एक लम्हे के लिए इस बात को सोचना कि वो तेरे से कितना प्यार करता है। अब खुदा का तारुफ सुन। ये छोटी बात है, उसने सूरज बनाया, चांद बनाया। अरे भाई, खुदा का प्रोटोकॉल इतना बड़ा है। ये तो हम आजकल के साइंसदानों के मुंह से सुन रहे हैं कि उन्होंने मसनूई चांद बना दिया, उन्होंने मसनूई जो है वो सूरज बना दिया। तो छोटी बात है यार, ये छोटी बात है। ये खुदा के प्रोटोकॉल को समझ, खुदा के मयार को समझ। भाई फल बना दिया, ओ भाई ये तो आजकल के साइंसदान वो 2 किस्म के बीज इकट्ठे करके तीसरे किस्म का फ्रूट दरियाफ्त कर रहे हैं। ये तो छोटी बात है। खुदा का मयार बहुत बड़ा है। उसने कायनात सारी बना दी तुझे हील करने के लिए। उसने अपना महबूब तेरे हवाले कर दिया तुझे हील करने के लिए। अब तुझे पता चला खुदकशी हराम क्यों है। हराम इसीलिए है क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त करता कि उसने कायनात तेरे लिए बना दी तुझे हील करने के लिए, अपना महबूब तेरे हवाले कर दिया तुझे हील करने के लिए, और फिर भी तू मायूसी के उस मकाम पे पहुंच जा जहां पे तू खुदकशी कर ले, तो फिर कोई भी माफ नहीं करता। वो तो खुदा है। एक लम्हे के लिए अब सोच के वो तेरे से कितनी मोहब्बत करता है। सदके मैं जाऊं जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई,
मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना, मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई। ओहदे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओहदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं, ओहदे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओहदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं। इंसान की जो पस्ती है वो शुरू ही तब हुई जब उसको लगा कि इस जमीन पर जो कुछ है बस बन गया है, बेमाने है। इस कायनात में जो चींटी है ना, चींटी, वो भी बेमाने नहीं है। हर चीज का कोई मकसद है और मकसद सिर्फ एक है कि तू हील हो जाए मेरे बंदे, तू खुश हो जा। ओहदे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओहदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं, ओहदे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओहदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं। जे ना होंदे हाय हाय ना होंदा जहां, जे ना होंदे मुहम्मद ना होंदा जहां, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई। नाल उंगली इशारे चन तोड़े, हाय हाय गया सूरज आगावल पिछा मोड़िया, हाय नाल उंगली इशारे चन तोड़िया, गया सूरज आगावल पिछा मोड़िया। कलमा सोहणे मुहम्मद दा पढ़िया बूता, हाय हाय उंगली इशारे चन तोड़िया, गया सूरज आगावल पिछा मोड़िया। कलमा सोहणे मुहम्मद दा पढ़िया बूता, कलमा सोहणे मुहम्मद दा पढ़िया बूता, जिन्हें आके गरीबां दी बां। उसने अपना महबूब तेरे हवाले किया। महबूब भी ये जानता था कि किस कदर तुझसे मोहब्बत है खुदा को। उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी सारी रात पहाड़ों पे, सारी सारी रात तन्हाई पे तेरे लिए रोता रहा। एक लम्हे के लिए सोच, खुदा का महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे और मेरे लिए रोते रहे। फड़ लई कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा, कमली वाले मैं नहीं जानता इसके बाद आप मेरे बारे में क्या राय रखेंगे जो जुमला अब मैं कहने लगा हूँ। खुदा गारत करे उस शख्स को। ये जुमला कहने से पहले, ये बात अब आपके सामने रखने से पहले, ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि सनद रहे। ये बात इसलिए कहता हूँ कि सनद रहे। खुदा गारत करे हर उस शख्स को वो किसी खास मकतबा फिक्र, किसी लालच, किसी ख्वाहिश, किसी जाती ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर ये बात करता हो, ये जिक्र करता हो। इशारे चन तोड़े, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, उस महबूब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोड़े नाल उंगली इशारे चन तोड़े, गया सूरज आगावल पिछा मोड़े। कलमा सोहणे मुहम्मद दा पढ़िया बूता, कलमा सोहणे मुहम्मद दा पढ़िया बूता। उसने भी अपनी महबूब तरीन शख्स, अपनी महबूब तरीन चीज इस दुनिया के हवाले की। ना होंदा जहां जे ना होंदे मुहम्मद, अभी चंद दिन बाद ईद आ रही है। जहां जिन्हें आके हम सब बड़ी ईद को मनाएंगे, मनाना चाहिए, जरूर मनाना चाहिए। खास तौर पर मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस सीजन में निकल आते हैं और कहते हैं कि आप कुर्बानी के बजाय
वाटर कूलर लगा दें या आप किसी बच्ची की शादी करा दें, अच्छी चीज़ें करानी चाहिए, लेकिन कुर्बानी करनी ज़रूरी इसलिए ताकि हम सुन्नत इब्राहिमी को याद रखें, सुन्नत इब्राहिमी जिंदा रहे कि खुदा ताला की तरफ से हुक्म है, हमें करना है। ठीक है, अभी कुछ ही दिनों में 8-10 दिनों में ईद आ जाएगी, हम सब मंडी से बकरा भी लाए, नमाज भी पढ़ रहे हैं, ज़िबा भी कर रहे हैं, सब कुछ होगा, होना भी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करना है, सुन्नत इब्राहिमी जिंदा करनी है, बिल्कुल करनी चाहिए। एक लम्हे के लिए सोचें, जिना होंदे बारोज़े महशर होंदा आपकी रसूल अल्लाह से मुलाकात हो जाए। सबसे पहले तो कहिए इलाही आमीन इंशाअल्लाह। नहीं ओदे अब अगला मंजर सुनिए, बगते सा आपकी बारोज़े महशर रसूल अल्लाह से मुलाकात हो जाए। मुहम्मद ना रसूल अल्लाह कहे कि कुर्बानी करते थे, होंदे मुहम्मद ईद मनाते थे। होंदा हाँ रसूल अल्लाह, आपका हुक्म था, आपकी अतात की, अल्लाह का हुक्म था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। फड़ लई जिन्ने क्यों मनाते थे ईद गरीबा रसूल अल्लाह? आपके दादा जान थे, आपके जो नाल उंगली आपके नबी, हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनकी कुर्बानी को जिंदा करते थे, उनकी कुर्बानी को याद करते थे। नाल उंगली अच्छा, रे चन तो सही सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दीबा यानी कि हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल की कुर्बानी को याद करते थे, हुक्म भी था अल्लाह का, मेरी अतात भी की। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओदे बरगा कोई जगते 10 ज़िलहज्जा को तुमने नहीं देखा, बहुत अच्छी बात है। तुमने नहीं देखा कि कोई अहले तशय्युई है, कोई अहले सुन्नत है, कोई अहले हदीस है, कोई वहाबी है, कोई देवबंदी है, कोई किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, तुमने नहीं देखा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। का कोई जगते लेकिन ठीक 1 महीने के बाद 10 मुहर्रम को मेरे बेटे का जनाजा पड़ा था। दीबा फिक्का तौर पर गमगीन होने के बजाय तुम उस टाइम पर फिरका वारियत खेल रहे थे। नहीं उम्मत मेरी थे या किसी और की? ते सहारा नहीं ओदे बाजू कोई दुनिया ते प्यारा आप नहीं अपने अंदाज से, अपने ख्याल से, अपने मयार के मुताबिक गिरिया करें, गम करें, दुख करें, लेकिन करें जरूर। ये ना कहें, ये ना कहें कि शहादत तो बड़ा रुतबा है, वो फायज हो गए। शहादत छोटा रुतबा है उनके लिए, जो रसूल का नवासा हो उसके लिए और कोई क्या रुतबा होगा। जो बतूल, बिस्मिल्लाह, बतूल का बेटा हो उसके लिए और क्या रुतबा होगा। गम इसलिए नहीं है कि वो शहीद हुए, गम इसलिए है, अभी आप कुछ दिनों में कुर्बानी करेंगे ना, कुछ शराइत है, जानवर बीमार ना हो, जानवर प्यासा ना हो। मेरी बात मुकम्मल करने से पहले जिनकी हाय निकल गई है, अल्लाह ताला उनकी इन हाय को बरोज़े क़यामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए गवाही के तौर पे पेश करे यजीद के खिलाफ। कुछ शराइत है ना, कमसिन ना हो, छोटा ना हो, बीमार ना हो, जिस जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं बीमार ना हो, कमसिन ना हो, छोटा ना हो, प्यासा ना हो, किसी जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़िबा नहीं करना। दुख पता किस बात का है, रोना पता किस बात का है। हुक्म यह था कि जानवर भी कमसिन ना हो, लेकिन अली असगर 6 माह का था। हुक्म यह था कि जानवर भी बीमार ना हो, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे। हुक्म यह है कि जानवर भी प्यासा ना हो जब उसको ज़िबा किया जाए। तेरे और मेरे नबी का नवासा 3 दिन का प्यासा था। हुक्म यह है कि किसी जानवर के सामने भी दूसरा जानवर कुर्बान ना करो। दुख ये है कि तेरे नबी के नवासे के सामने उसकी पूरी आल को ज़िबा किया गया। ये सब कुछ किस लिए? कि तू हील हो जाए,
यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब तुम अकेले पड़ जाओ, तुम्हें अपने मसले, अपने दुख ज्यादा लगने लगे, एक बार पलट कर मेरे दुखों को देख लेना। एक बार पलट के मेरे दुखों को देख लेना, तुम्हें अपने दुख, अपने तकलीफ थोड़ी लगेगी।